नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। जब आप सुबह उठते होंगे या दोपहर में खाली होते होंगे या फिर शाम को जब आपका मन करता होगा, जब भी आप टीवी खोलते होंगे और बिहार चुनाव की कवरेज आपका देखने का मन करता होगा कि लाओ देखा जाए बिहार चुनाव पर क्या अपडेट है, तो आपके सामने टीवी टीवी में तीन तस्वीरें दिखती होंगी। एक खबर में आपको दिखाया जाता होगा कि बिहार में जो है चुनाव में एनडीए बहुत मजबूती से लड़ रहा है, मतलब जिसमें मोदी और नीतीश कुमार हैं। दूसरी खबर आप देखते होंगे बिहार में जो है वो महागठबंधन जो है चुनाव लड़ रहा है, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी है। और तीसरी खबर में आप देखते होंगे कि बिहार में जो है जन सुराज जो कि प्रशांत कुमार पांडे की पार्टी है। तो आप ये तीन खबरें पर तो टीवी पर देखते होंगे, लेकिन आपको कभी बहुजन समाज पार्टी की खबर टीवी पर नहीं देखने को मिलेगी या अखबार में आपको उस तरीके से कवरेज आपको बहुजन समाज पार्टी की नहीं मिलेगी। लेकिन आज मैं आपको बहुत सारी ऐसी तस्वीरें लेकर के निकाल के सोशल मीडिया से लेकर के आया हूं, जो ये बता रही हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने अपने पैर कितनी मजबूती से जमाए हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव में किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी एक विकल्प के तौर पर जनता के सामने प्रस्तुत हो रही है। बिहार के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को किस तरीके से दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज की जो है आस बनकर के उभर के सामने आई है। तो बिहार का विधानसभा चुनाव इस बार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा मायने हैं। मायने इसलिए भी रखता है क्योंकि नीतीश कुमार अब काफी ढल चुके हैं और बिहार को एक नया मुख्यमंत्री चाहिए। बिहार की जनता अब बिहार में बदलाव देखना चाहती है। अब इस बदलाव में बहुजन समाज पार्टी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बहुजन समाज पार्टी इस बदलाव में अपने लिए क्या हासिल करती है, इस बार का विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी कितनी रणनीति के साथ लड़ती है, और ये सब चीजें जो है वहां से जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही, ये सब अपने आप में बताती हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने इस बार जमीन पर, धरातल पर, ग्राउंड लेवल पर बहुत ठोस प्लानिंग के साथ तैयारी की है। और इन सब चीजों के संकेत इसलिए भी मिलते हैं क्योंकि ऐसा पहली बार है जब चुनाव के पहले किसी राज्य में बहुजन समाज पार्टी ने कोई बड़ा वादा जनता से किया हो। आपने इसके पहले जितने भी चुनाव देखे हो, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वह महाराष्ट्र का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चाहे दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो, अब तक के जितने भी बीते साल में चुनाव हुए हैं या इधर जो भी जितने भी 7-8 महीने में चुनाव हुए हैं, इस बीच में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई भी चुनावी वादा नहीं किया गया। कोई भी चुनाव के पहले जो है जनता से कोई वादा नहीं किया गया। लेकिन बिहार के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार पब्लिक के सामने एक जो है पक्ष रखा है, पब्लिक के सामने अपनी बात रखी है। अगर बिहार चुनाव के नतीजे बहुजन समाज पार्टी के अच्छे पक्ष में आते हैं तो बहुजन समाज पार्टी बिहार में सरकारी जमीनों का बंटवारा करेगी। इन सब के अलावा जो है बिहार में जितने भी छात्र और छात्राएं हैं उनको मुफ्त में निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो फिलहाल बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इस तरीके के वादे करके कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव में हलचल और एक लहर तो पैदा कर दी गई है। अब इन सब के अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दो राज्यों की जो चुनावी गणित होती है ये जातीय समीकरणों से सीधे तौर पर जुड़ी हुई होती है। और आपको याद होगा कि 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी ने 206 सीटें हासिल करके उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा वाली सीट में जब पूर्ण बहुमत हासिल किया था, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे जिस चीज ने सबसे ज्यादा काम किया था वो थे सामाजिक समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इक्वेशन। तो बहन जी ने 2007 में उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक समीकरण बना करके, जो सामाजिक समीकरण साध करके पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, कुछ उसी तरीके की बात इस बार बिहार में भी देखने को मिल रही है। कुछ उसी तरीके की तस्वीरें, कुछ उसी तरीके की चीजें बिहार में भी निकल के सामने आ रही हैं। बिहार में दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने को लेकर के बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कई सम्मेलन किए जा रहे हैं, कई सारी सभाएं की जा रही हैं, कई रैलियां किए जा रहे हैं, कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। और सबसे खास बात यह है कि इन जो कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है इसमें जनता बहुत बड़ी संख्या में आ रही है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं और ये तस्वीरें आप देख करके चौंक जाएंगी। ये तस्वीरें आप स्क्रीन पे देखिए, ये सब अपने आप में बता रही हैं कि किस तरीके से बिहार में बहुजन समाज पार्टी की जनसभाओं में भारी भरकम भीड़ उमड़ रही है। हर समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ जो है वो जुड़ रहे हैं,
बहुजन समाज पार्टी से उनको उम्मीद है, बहुजन समाज पार्टी से उनको आस है कि शायद बहुजन समाज पार्टी इस बार जो है बिहार के चुनाव में कोई बड़ा बदलाव करेगी। अब सबसे खास बात यह है कि बिहार का जो विधानसभा चुनाव है, अभी वहां पर मुख्य भूमिका में रामजी गौतम देखने को मिल रहे हैं, बाकी बिहार की स्टेट यूनिट है। लेकिन ऐसी खबर है कि 26 जून को बहुजन समाज पार्टी को जो चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर है आकाश आनंद जी, बिहार में वो भी बड़ी जनसभा और बड़ी रैली करने वाले हैं। तो सोचिए, अभी तक बहुजन समाज पार्टी की जो शीर्ष लीडरशिप है, जिसमें बहन जी और आकाश आनंद जी है, उनकी अभी तक कोई जनसभा नहीं हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी बिहार में एक बदलाव की तस्वीर सामने देखने को मिल रही है और बसपा की जनसभाओं में बहुत बड़े स्तर पर भीड़ भी उमड़ रही है। लेकिन आप उस तारीख का इंतजार करिए, 26 जून जब आएगी और आकाश आनंद की बिहार में एक बड़ी जनसभा होगी। सोचिए उसके बाद क्या परिस्थितियां बनेंगी, उसके बाद क्या लहर पैदा होगी। और 26 जून को आकाश आनंद बिहार की जनता से चुनाव को लेकर के बसपा के लिए क्या बड़े वादे करते हैं बसपा की तरफ से, ये सबसे बड़ी बात होगी इस बार जो है बिहार के चुनाव में। तो 26 जून का दिन बहुत ऐतिहासिक रहने वाला है। उस दिन आकाश आनंद बसपा की एक बड़ी जनसभा बिहार में संबोधित करेंगे। इन सब के अलावा जो है बीएसपी ने बिहार के विधानसभा चुनाव को जीतने को लेकर के, अभी हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि बसपा गठबंधन का भी रास्ता चुन सकती है, गठबंधन के विकल्प को भी अपना सकती है। इसके पीछे की कहानी यह है कि जब 2020 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो पिछले विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने एआईएमआईएम के साथ गठबंधन किया था, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ। बसपा को भले ही सिर्फ एक सीट मिली हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के कई प्रत्याशी जो है उस समय कई सीटों पर उनको अच्छा खासा वोट मिला था। लेकिन अगर आप ओवरऑल इस गठबंधन की बात करें तो इस गठबंधन ने 6 के आसपास सीटें जीत करके बड़े बड़े नेताओं को बेचैन कर दिया था। लेकिन अगर आप सोचिए कि बिहार के विधानसभा चुनाव में अगर बहुजन समाज पार्टी फिर से इस तरीके का कोई अलायंस करे, और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने सरकारी जमीनों को बहुजनों में बांटने का जो ऐलान किया है, तो ये दो बड़ी बातें बिहार का चुनाव पूरी तरीके से पलट सकती हैं। ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब बसपा ने लोगों से कोई चुनावी वादा किया हो किसी प्रदेश में। दूसरा यह है कि अगर बहुजन समाज पार्टी बिहार में कोई अच्छा अपना साथी ढूंढ ले, जिसके साथ गठबंधन में जाने से बसपा को कम से कम 20 सीटें बसपा को हासिल हो सके, तो यकीन मानिए बिहार की जो सियासी गणित है, सरकार बनाने की जो तस्वीर है, फिलहाल वो बदल जाएगी। अब अभी जो है बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में बिहार में काफी ज्यादा जो है बदलाव देखने को मिल रहा है, काफी ज्यादा लहर भी देखने को मिल रही है। लेकिन मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीरें 1.5 साल करीब पहले की हैं, 2023 की। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 26 तारीख को आकाश आनंद जब बिहार में जनसभा करने आएंगे तब माहौल काफी बदल जाएगा। उसके पीछे यही बात है। 2023 में आकाश आनंद 26 अगस्त 2023 को बिहार में एक जनसभा को संबोधित करने आए थे। और जब आकाश आनंद बिहार में आए थे तो उनके साथ रामजी गौतम भी थे, स्टेट यूनिट के भी कई सारे नेता थे। लेकिन उस जनसभा की आप ये तस्वीरें देखिए, उसमें कितनी बड़ी संख्या में लोगों का जन सैलाब उमड़ा था। लोगों को, बिहार के लोगों को बसपा से कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं, बसपा बिहार की राजनीति में दखलंदाजी बसपा की बढ़े, बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने में मुख्य भूमिका निभाए, इसको लेकर के बिहार के दलितों में एक जबरदस्त जोश और उत्साह है। और सबसे खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश में बहन जी की 4 बार की बनी सरकारों में जो काम हुए हैं, इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर दलितों के जो मुद्दे होते हैं उसको लेकर के बसपा ने जिस तरीके से राजनीति की है, तो बीते कई दशकों का बहुजन समाज पार्टी का दलित राजनीति को लेकर के जो मजबूत पक्ष रहा है और उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक परिवर्तन के काम हुए हैं, शायद अब दूसरे प्रदेशों के दलितों को भी ये सब चीजें आकर्षित कर रही हैं। और शायद इसकी सबसे बड़ी वजह यही हो सकती है कि बिहार के चुनाव में इस बार वहां के दलित बहुजन समाज पार्टी से काफी उम्मीद लगाए हैं। तो इंतजार करिए 26 जून का, जब आकाश आनंद जो कि चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं बिहार में बड़ी जनसभा करेंगे। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह होगी कि जब बसपा की जनसभा से आकाश आनंद कोई बड़ी घोषणा करेंगे, तो देखना है 26 तारीख को वो तस्वीर किस तरीके की निकल के आएगी। फिलहाल बिहार में जिस तरीके का बसपा के पक्ष में एक माहौल और लहर पैदा हो रही है, उससे ये बात तो तय है कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में बसपा बड़ी भूमिका निभाने को लेकर तैयार है।
इस स्टोरी को लेकर के और बिहार के विधानसभा चुनाव में बसपा जिस मजबूती से अपना प्रचार प्रसार कर रही है, इसको लेकर के आपकी अपनी क्या राय है, इस वीडियो में जरूर बताएं। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो दूसरे लोगों तक भी भेजें। धन्यवाद।